क्या आप 2026 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं? इफ आंसर इज यस, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि तुमने लाइफ के टफ डिसीजंस कैसे लिए, फिर चाहे वो मेरा करियर डिसीजन हो लाइक ट्रांजिशनिंग फ्रॉम आईटी टू द यूपीएससी, या फिर मेरे पर्सनल लाइफ डिसीजंस हो। आई हैव चोजन करेक्ट ओवर द इजी, एंड बुक रीडिंग हैबिट ने इसमें मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। यस, आई रीड द बुक्स बियॉन्ड द सिलेबस। और उसी बुक लिस्ट में से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 सेल्फ हेल्प बुक्स जिन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। सो स्टे विद मी। फर्स्ट वन एंड माय एब्सोल्यूट फेवरेट इज द मेगा लिविंग बाय रॉबिन शर्मा। ये बेसिकली सेल्फ मास्टरी के बारे में बात करती है और ये बुक बताती है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो विद आ 30 डेज एक्शन प्लान। इसमें एक डे 1 टू डे 30 का एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान गिवन है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो यू विल डेफिनेटली सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ आफ्टर जस्ट 30 डेज। इसमें कुछ एक्सरसाइजेस गिवन है टू वर्क अपॉन योर बॉडी, माइंड एंड कैरेक्टर। सो रीड द थ्योरी एंड देन इम्प्लीमेंट द 30 डेज प्रोग्राम इन योर लाइफ एंड यू विल सी अ डिफरेंस। साथ ही इस बुक में ना कुछ 200 पिलर्स फॉर सेल्फ मास्टरी भी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 76th पिलर है जो बात करता है मैरिज रिलेशनशिप के बारे में। ये कहता है कि मैरिज रिलेशनशिप ऑफर्स 90% ऑफ ऑल योर सपोर्ट, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, सो चूज इट वाइजली, मूव स्लोली एंड लेट नो वन प्रेस यू इनटू एन अनकंफर्टेबल डिसीजन। जब मैं ये बुक फर्स्ट टाइम रीड कर रही थी 7-8 ईयर्स बैक, तो ये पैराग्राफ मेरे दिमाग में स्टिक हो गया, तो मैंने इसको हाईलाइट करके रख लिया था एंड आई यूज्ड टू रीड अगेन एंड अगेन। और इसने मेरी लाइफ का मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन लेने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की थी। I chose clarity over the confusion with the help of this paragraph only। तो मैं आपसे भी कहती हूँ कि you never know कौन सी बुक का कौन सा आइडिया आपको हिट कर जाए। So keep reading the books। Second one is The Secret। इस बुक के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करती है और इसमें बताया गया है कि जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो हमें अपनी फीलिंग्स को इंस्टेंटली चेंज करना चाहिए। और फीलिंग्स को चेंज करने के लिए इसमें एक सबसे इजी मेथड जो बताया गया है वो है द हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को लेके ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हम अच्छा फील करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द लैकिंग्स इन आवर लाइफ। तो हमें जब भी लगे कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे तो वी शुड फोकस व्हाट गुड वी हैव इन आवर लाइफ टू अट्रैक्ट द मोर गुड। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। ये आपका थॉट प्रोसेस काफी हद तक चेंज कर सकती है। सो यू शुड रीड दिस बुक। ठीक है। देन थर्ड वन इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। अगेन ये बुक भी सिमिलर आइडियाज पे बेस्ड है लाइक द सीक्रेट। ये भी कहती है कि जो आपके थॉट्स हैं या फिर इनर वर्ल्ड है वो आपकी आउटर रियलिटी को डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये कहती है कि भाई आपको अपने थॉट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज आपके थॉट्स जो हैं वो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट होते हैं और वो एक सीड की तरह काम करते हैं। और अगेन आप जैसा सीड बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। तो सेम वे ये कहता है कि जैसा आपके इनर वर्ल्ड में चलेगा वैसा ही आपकी एक्सटर्नल रियलिटी भी होगी। तो एक स्ट्रेस अपॉन कि हमें अपने जो थॉट्स हैं उनको गार्ड करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि कुछ नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में चल रहा है तो हमें उसको इंस्टेंट चेंज करना चाहिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस बुक वी कांट अफोर्ड इवन अ नेगेटिव थॉट, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारी लाइफ में हो जाएगा। तो इसलिए हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए हमेशा। और दो रिटन इन 1960s बट स्टिल रेलिवेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट सजेस्टेड एंड मोस्ट पावरफुल बुक्स, गिव इट अ ट्राई। देन फोर्थ वन इज द एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक इंटरनेट पे वायरल है बिकॉज ऑफ ऑल गुड रीजन। इसमें जो ऑथर हैं जेम्स क्लियर वो बताते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर goals, rather you fall to the level of your systems। मतलब हम चाहे कितने ही बड़े गोल्स बना लें लेकिन अगर हमारी आदतें सही नहीं है तो we will definitely fail। लेकिन अगर हमारी आदतें सही हैं तो we will absolutely succeed। इस बुक में प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बताई गई हैं कि किस तरह से हम अच्छी आदतों को अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को हम रिमूव कर सकते हैं। वन ऑफ द टेक्निक इज हैबिट स्टैकिंग। वो बताती है कि किस तरह से हम अपनी पुरानी किसी रेगुलर हैबिट के साथ नई गुड हैबिट को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको बुक रीडिंग को ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या करो, आपकी कोई मॉर्निंग रेगुलर हैबिट है लाइक ब्रश करना, तो ब्रश करने के साथ आप उसको स्टैक कर लो कि जैसे आप ब्रश फिनिश करोगे आप अपना 2 to 3 पेजेस डेली रीड करोगे। तो इस तरह से यू स्टैक द बुक रीडिंग विद द ब्रशिंग योर टीथ। ठीक है, ये कोई मेयर मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बुक है
जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस के बारे में बात करती है, जो कंसिस्टेंसी के बारे में बात करती है। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको रीड करनी चाहिए और इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिफ्थ बुक इज हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये अगेन रिटन बाय रोबिन शर्मा, माय फेवरेट ऑथर। ये टाइटल देखने में बहुत ही हैवी लग रहा होगा, बट ये बहुत ही सिंपल एंड इजी टू रीड बुक है। इसमें अराउंड 101 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर 2 to 3 पेजेस का है और हर चैप्टर आपको सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाता है। वो बताता है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल तक जी सकते हो, सो दैट यू कैन डाई इन पीस। मीन्स किस तरह से आप लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो। इसमें फोकस किया गया है कि यू शुड बी काइंड टू द स्ट्रेंजर्स, बिकॉज किसी के पास कितनी मटेरियल पोजीशंस है, क्या है, ये मैटर नहीं करता। पीपल इवन डोंट रिमेंबर व्हाट यू सेड टू देम, दे जस्ट रिमेंबर हाउ यू मेड टू फील देम। जब भी आपको लगे कि हाँ कुछ करने का मन नहीं कर रहा, पिक अप दिस बुक और इसके 2-3 चैप्टर्स एक साथ पढ़ लीजिए, यू विल फील गुड। ठीक है, सो ये 5 बुक्स की लिस्ट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अब आप कमेंट्स में मेरे को एक बार जरूर बताइए कि इनमें से आपने कौन सी बुक पढ़ी है या फिर अभी कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हैं। आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल या फिर होम मेकर, यू मस्ट रीड द बुक्स बियॉन्ड द सिलेबस, बिकॉज इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक्स आपको रियल लाइफ डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। सो गिव इट अ ट्राई एंड यूज द एटॉमिक हैबिट्स टू inculcate the book reading habit in your daily schedule. You can subscribe the channel for more such videos. See you in the next video.